आ गई भाई, गाड़ी आ गई। ओहो, अरे बाप रे, ये पहिया तो क्लीन बोल्ड हो गया है। क्या मतलब? पंक्चर। ओह गॉड, अब क्या होगा? मैडम, अगर आप कहें तो आपकी मदद कर दूं। पैसे कितने लेंगे? पैसे मजदूरी के लिए जाते हैं, मदद के नहीं। चलिए डिक्की खोलिए। अच्छा, खोलता हूँ। ये खोल दी डिक्की। एक बात बताइए, आप मदद क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि वकील अरुण देव साहब का मुझ पर बहुत एहसान है। ओह, क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। लोग भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन मैं उनके नाम की माला जपता हूं। लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। ये उन्हीं की मेहरबानी है। ये मैं 7 साल के लिए कहीं और चला गया था और वहां जाकर खूब माल कमाया, नहीं? माल तो नहीं कमाया, लेकिन 7 साल तक यहां से बिल्कुल अलग एक नई जिंदगी गुजारी। ऐसी खूबसूरत जिंदगी कि यहां आकर जीने का मजा ही खत्म हो गया। हाँ भाई, जब बिरयानी खाने को मिले तो वैसे भी खिचड़ी खाने में मजा नहीं आता। सच तो ये है कि जहां मैं था वहां मैंने खिचड़ी ज्यादा खाई है। अगर ऐसी बात है तो आप अभी हमारे साथ घर चलिए, मैं आपको बिरयानी खिलाती हूँ। आज मुझे अरुण से मिलना है, और किसी दिन। सुनिए, आपने अपना नाम भी नहीं बताया। दुष्यंत। क्योंकि ऑफिशियली कुंवारा हूं, इसलिए साथ में कुमार लगा लेता हूं। दुष्यंत कुमार। हाय 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 हाय, क्या मुंह से फूल झड़ रहे थे। लगता है साहब ने जहां इसको भेजा था वहां इसने बहुत माल कमाया। भौजी, साहब से कहकर हमको भी वहीं भिजवा दीजिए ना। हम भी अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत इनिंग खेलना चाहते हैं। आज आपको अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी ना? कौन पुराना दोस्त? दुष्यंत कुमार। हमारी कार का पहिया पंक्चर हो गया था और उन्होंने हमारी मदद की, वरना हम तो क्लीन बोल्ड हो जाते। क्यों, कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता था? उन्होंने खुद हमारी मदद की। आज कोई आदमी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई। लेकिन साहब, वो तो कह रहा था कि आपकी वजह से पिछले 7 साल में उसने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है। जो जिंदगी उसने गुजारी है वो उसका अपना नसीब है। लेकिन वो सारा क्रेडिट आपको दे रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं जिस तरह का काम करता हूं उसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। मैं अपनी कोर्ट की जिंदगी घर में नहीं लाना चाहता। इज दैट क्लियर? फौजी, हमको तो आप बार बार शटअप बोल देती हैं, कभी इन पे ट्राई किया है? शट अप।
अगर इस लड़की को कोई छू सकता है वो सिर्फ मैं हूं। प्लीज एक मिनट। भाभी, अरे आप? अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पहले से नहीं, सिर्फ कल से। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी, मेरी गाड़ी का पंक्चर ठीक किया था। ये वही है। आज इन्होंने मुझ पर भी एहसान किया है। क्यों? क्या हुआ? अजी सारी बातें यहीं खत्म कर लेंगी। चलिए बिरयानी ना सही, कम से कम चाय के लिए तो अंदर बुला लीजिए। आज आपको मैं चाय पिला के ही भेजूंगी। चलिए। अभी अगर वकील साहब भी साथ होते तो चाय पीने में और मजा आता। लेकिन उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था। क्यों भाभी? अरे जहां भी होंगे फोन करके बुला लीजिए। नंबर तो आपको याद होगा नहीं, मैं बताता हूँ। 98200 छक्का 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 चौका चौका। हेलो। हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा बोलो। भैया आज आपको एक खास आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। आज उन्होंने मुझे कुछ गुंडों से बचाया। कौन है वो? अब मैं क्या बताऊँ वो कौन है? लीजिए आप खुद उनसे बात कर लीजिए। हेलो, नाचीज को दुष्यंत कुमार कहते हैं। तुम? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, उसके लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। हरामजादे, तू क्या किसी की इज्जत बचाएगा? तूने खुद ही गुंडे भेजकर ये नाटक किया होगा। अरे आप खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। जलील कमीने। वैसे आपके घर की चाय बहुत अच्छी है। क्या तू मेरे घर पर है? भाभी जी और पूजा मेरे पास ही बैठी हुई हैं। एंड बाय द वे शी इज सो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। हरामजादे। हेलो हेलो। धमकी दे रहे थे, अगर खाना खाकर नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। बिरयानी खाने में किसी और दिन आ जाऊंगा जी। मेरी तरफ से वकील साहब से कहिएगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे। नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है, हमारे कपिल देव की तरह। कपिल। निशा, निशा। आ रही हूँ। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी चले गए। उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाने की क्या जरूरत थी? भैया उसने हमारी इतनी मदद की, बदले में एक कप चाय पिला दी तो कौन सी आफत आ गई? पूजा प्लीज, मैंने कल भी तुम्हें कुछ समझाया था। वो बात तो मेरी समझ में आ गई थी, पर आप समझ में नहीं आ रहे। फिलहाल मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मगर आज के बाद तुम अकेले कॉलेज कभी नहीं जाओगी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी। एंड नो मोर स्विमिंग पूल। लेकिन क्यों? तुम भी मार्केट अकेले नहीं जाओगी। ओए अरुण, बात क्या है? ओ क्यों सबको कैद करके घर में रख रहा है? ओ भाई हमारी परजाई क्यों नहीं मार्केट में जाएगी? भाई वजह क्या है? पता नहीं भाई साहब, बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। निशा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बेकार में कुछ भी नहीं करता। देखिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हम उसे खराब कहे। हाँ, अगर आपकी पर्सनल दुश्मनी हो या फिर जलन हो तो मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो इस लायक भी नहीं कि मैं उसे जलूं। कोई गंदा और घिनौना दरिंदा है जिससे मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ। 7 साल पहले की बात है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं दुष्यंत कुमार हूं। अच्छा,
तो आप वो हैं। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने आ गए, बिना इजाजत लिए अंदर आ गए और बैठ भी गए। आप जो चाहते हैं वही करते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा ये बिल्कुल नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। सही कह रहे हो, इसीलिए इसे संभाल कर रखो, क्योंकि जवानी में गुण लगते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वकील साहब, लोग आपके पास केस लड़ने की फीस पूछने आते हैं। मेरा सवाल जरा अलग है। मैं आपसे ये केस ना लड़ने की फीस पूछने आया हूं। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने केस हाथ में लिया हो और उसे बीच में छोड़ दिया हो। ये तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टेरिफिक। लेकिन वकील साहब, महान खिलाड़ी तो वो होते हैं जो अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ देते हैं। आप एक बार तोड़ दीजिए। रिकॉर्ड तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा ये रिकॉर्ड है ना कि तुम कई बार रेप के केस में फंसे, लेकिन हर बार साफ बचकर निकल गए। लेकिन इस बार बाइज्जत रिहा होने की बजाय तुम बेइज्जत होकर जेल जाओगे। वकील साहब, मुझे चीखते हुए मुजरिम कटघरे में अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं आपसे निचले सुर में बात करता हूं। आदरणीय वकील साहब, सेवा में सविनय निवेदन है कि आप दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात तो दूर, उस पर सुई तक ना रखें, अन्यथा रिकॉर्ड बजने लगेगा। फिर जो म्यूजिक निकलेगा वो मौत की आवाज से भी ज्यादा भयानक होगा। आशा है आप अपने ऊपर कृपा करेंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? आउट, आई से गेट आउट। जैसे प्रभु की आज्ञा। Bastard.